तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सातोरू को दिखाया जाता है जो सुबारू के पास आके उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर तभी हमें पता चलता है कि ये असल में सुबारू का एक ड्रीम होता है। सुबारू जो होता है वो नोटिस करता है कि वो एमिलिया की गोद में होता है, जहाँ पे जो एमिलिया होती है वो सो रही होती है। तभी जो सुबारू होता है वो एमिलिया को टच करता है और वो कहता है कि सच में जो एमिलिया है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और वार्म है। पर तभी वहाँ पे बैटिस आती है और वो सुबारू से कहती है कि तुम एमिलिया का इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते। एमिलिया जो है कई रातों से सोई नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखती थी, इसलिए उसे आराम करने दो। सुबारू जो होता है उसे कहता है कि मैं उसका फायदा नहीं उठा रहा हूँ। उसके बाद उसके पास आता है और उससे कहता है कि पर मुझे इस बात की काफी खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे जो सुबारू होता है उसे वही लड़की मिलती है जिसे उसने बेहोश होने से पहले देखा था। सुबारू उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पे जो लड़की होती है वो कहती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया मास्टर। ऐसा कहकर वो उसे हक करने लगती है और उनके बीच में बैटरी सारी होती है और वहीं पर सुबारू और बैटरी को इससे काफी दर्द होने लगता है। सुबारू उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पे वो लड़की कहती है कि मास्टर आप एक कैसी बात कर रहे हो, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, क्या आप मुझे भूल गए हो। जिस पे सुबारू कहता है कि पर मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे एमिलिया आती है जिसे देख के सुबारू से हेल्प मांगने लगता है, पर उल्टा जो एमिलिया होती है वो सुबारू को ही लात मार देती है। जो चीज देख के सुबारू से कहता है कि आगे तूने मुझे लात क्यों मारी। इस पे एमिलिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू तुमने अपनी ढरकी बना फिर से शुरू कर दी। जिस पे सुबारू कहता है कि मैं कोई ढरकी बना नहीं कर रहा, वो लड़की खुद ही मुझसे चिपक रही है। तभी जो एकलिना होती है वो कहती है कि ये अभी तो अजीब बात है, जो लड़की थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं कह रही थी पर अब बिना रुके बोले ही जा रही है। सुबारू जो होता है उसे पूछता है कि तुम पहले किसी से बात क्यों नहीं कर रही थी। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्योंकि मास्टर आपने ही तो मुझे कहा था कि किसी से बात मत करो, सीधा उसे मार दो। ये बात सुनने के बाद सुबारू कहता है कि ये कितना अजीब बात है, पर कोई बात नहीं, तुम आप सभी से बात कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद जो लड़की होती है वो काफी खुश हो जाती है। तभी सुबारू से पूछता है कि क्या तुम ही सलूला हो। जिस पे वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ही सलूला हूँ और इस टावर की मैं ही देखभाल करती हूँ। और वहीं पर ये बात सुनने के बाद जो एकलिना होती है वो सुबारू को 3 सिक्के देते हैं, जिसमें से जो होली कॉइन होता है उस पे होली ड्रैगन होता है और गोल्ड कॉइन के ऊपर सॉर्ड सैंड और सिल्वर कॉइन के ऊपर मैच की तस्वीर होती है। पर तभी जो बैटरीज होती है वो कहती है कि पर मुझे ये लड़की कहीं से भी इस मैच की जैसे नहीं दिख रही है। जिस पे शर्मिला कहती है कि क्योंकि ये मेरे मास्टर है जो अभी तुम लोगों के सामने है। जिस पे जो एमिलिया होती है वो कहती है कि पर ये जो सेज है वो सुबारू की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। जिस पे शर्मिला कहती है कि क्योंकि मैं अपने मास्टर को उनके लुक से नहीं पहचानती। जिस पे जूलियस कहता है कि अगर तुम उन्हें लुक से नहीं पहचानती तो तुम उनको पहचानती कैसे हो। जिस पे शर्मिला बताती है कि मैं उनकी स्मेल से पहचानती हूँ, असल में मेरे मास्टर के अंदर से जन्ने की काफी ज्यादा गंदी बू आती है। ये बात सुनने के बाद सुबारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अंदर से कोई भी जन्ने की बू नहीं आती है। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि कोई बात नहीं सुबारू, घर जाने के बाद तुम अच्छा से नहा लेना। जो बात सुन के सुबारू को काफी बुरा लगता है। तभी जो राम होती है वो शर्मिला से पूछती है कि वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा जो मास्टर है वो किस तरह का आदमी है। ये बात सुन के शर्मिला कहती है कि ये काफी अजीब बात है, तुम उनके साथ यहाँ पे आए हो और तुम्हें उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। जिस पे राम कहती है कि असल में बात यह है कि तुम्हारा जो मास्टर है उसके सिर के ऊपर एक बर्तन गिर गया था जिसकी वजह से उनकी आदत चली गई है। ये बात सुनकर शर्मिला कहती है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तब तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने मास्टर के बारे में बताती हूँ। मेरे मास्टर वो है जो इस दुनिया में एक लौते इंसान है जिसे सेज कहा जा सकता है और उनका नाम है फ्यूगल। और वहीं पर फ्यूगल का नाम सुन के जो सुबारू होता है उसे याद आता है कि ये वही बंदा है जिसने उस बड़े से ट्री को लगाया था जिसे हमने सीजन 1 के व्हाइट वेल के फाइट में देखा था। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे जो मिली होती है वो शर्मिला की मदद से ऊपर आ रहे होते हैं। तभी वो शर्मिला के बाल खींचती है जिससे शर्मिला को काफी तकलीफ होती है। जो चीज देख के सुबारू जो होता है उससे कहता है कि तुम्हें शर्मिला को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और ना ही उसके पोनीटेल को खींचना चाहिए। जिस पे जो शर्मिला होती है वो गुस्सा हो जाती है और सुबारू से कहती है कि ये कोई पोनीटेल नहीं है, ये एक स्कॉर्पियन टेल है। जिस पे जो सुबारू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद वो ऊपर आते हैं जहाँ पे उनको एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है। तभी जो बैटरीज होती है वो बताते कि ये दरवाजा असल में इस टावर का एंट्रेंस और एग्जिट है और जो रैम और पैट्रिशिया है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। ये बात सुन के सुबारू कहता है कि मुझे जितना याद है कि जो पैट्रिशिया थी वो काफी घायल हो गई थी तो वो इतने ऊपर कैसे आई। जिस एमिलिया बताते कि इसमें मदद हमारी शर्मिला ने की थी। जो बात सुन के जो सुबारू होता है वो कहता है कि सच में तो अब मुझे तो शर्मिला से काफी ज्यादा डर लगने लगा है। और उसके बाद वो लोग ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे सुबारू और जो बैटरीज होती है वो फ्यूगल के बारे में बात कर रहे होता है। जहाँ पे बैटरीज कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर फ्यूगल ने इतना बड़ा टावर क्यों बनाया। जो बात सुन के जो शर्मिला है वो बताती है कि असल में ये टावर मेरे मास्टर ने एक खास काम के लिए बनाया था और अब जो मेरे मास्टर वापस आ चुके हैं तो ये टावर फिर से अपने काम पे लग सकता है। जो बात सुनने के बाद किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती। जिस वजह से शर्मिला होती है वो बताती है कि इस टावर में एक लाइब्रेरी है जिसे द ग्रेट प्लेटिस लाइब्रेरी भी कहा जाता है। इसमें तुम्हें हर सवालों का जवाब मिल जाएगा और अब ये लाइब्रेरी जो है वो अपने मास्टर का फिर से वेलकम करती है। और फिर हमें अगले सीन में सुबारू और राम को दिखाया जाता है जो एक दूसरे कमरे में आ चुके होते हैं। तभी सुबारू देखता है कि वहाँ पे रैम और पैट्रिशिया होते हैं। पर तभी जो सुबारू होता है नोटिस करता है कि पैट्रिशिया को जो चोट लगी चुकी होती है वो ठीक हो चुकी होती
होती है। जो चीज देख के सुबारू काफी हैरान हो चुका होता है। तभी जो राम होती है वो उसे बताती है कि यहाँ पे जो स्पिरिट्स है उनकी कोई मर्जी तो नहीं होती, पर एक चीज जरूर है कि वो किसी भी इंजरी या फिर किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। ये बात सुनकर सुबारू से कहता है कि तो क्या वो राम को भी ठीक कर सकते हैं, जिस पर राम कहती है कि ये मुश्किल है क्योंकि राम को कोई भी डिजीज या फिर इंजरी नहीं हुई है, इसलिए ये स्पिरिट उसे ठीक नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सुबारू काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। पर तभी जो राम होती है उसे कहती है कि तुम मायूस मत हो, तुम भूल रहे हो कि यहाँ पे हम लोग किस लिए आए हैं, हम लोग यहाँ पे राम को ठीक करने आए हैं। ये बात सुनकर जो सुबारू होता है वो मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और आप मैं राम को ठीक करके ही रहूंगा। ये बात सुनने के बाद जो राम होती है उससे कहती है कि तुम अपने गोल पे फोकस करो और इन दोनों के ऊपर मैं नजर रखती हूँ। जिस पे जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा कहकर वो जाने लगता है। पर तभी वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर स्पिरिट से कहता है कि राम और पैट्रिशिया का ध्यान रखना, ऐसा कहकर उनके सामने झुक जाता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो जो एमिलिया होती है उसे पूछती है कि वो अंदर क्या हुआ। जिस पे जो सुबारू होता है वो बताता है कि सब कुछ ठीक है और जो राम है वो उन दोनों के ऊपर नजर रख ली है। पर तभी जो बैटरीज होती है वो सुबारू से कहती है कि तुम्हें पता है ना, अगर उसे पता चल गया कि तुम फ्यूगल नहीं हो तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे सुबारू कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए हमारे लिए अभी ये अच्छा होगा कि उसे ये ना पता चले। उस पर तभी वहाँ पे शरुल आ जाती है और वो सुबारू से कहती है कि मास्टर क्या हुआ, कुछ बात है क्या। जिस पे सुबारू कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं। पर तभी वो उससे पूछता है कि वैसे तुम टावर के पास आने वाले को हर किसी को मार देती हो ना। जिस पे शरुला कहती है कि हाँ क्योंकि ये आपका ही ऑर्डर था। जिस पे सुबारू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और नया ऑर्डर देना चाहता हूँ। जिस पे शरुला कहती है कि हाँ ठीक है, पर एक चीज याद रखना कि मुझे कोई ऐसा ऑर्डर मत देना जिसे मैं ना कर पाऊँ। पर जो सुबारू होता है वो उसे सीरियस होकर कहता है कि जब तक मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे है तो उन्हें तुम कुछ भी नहीं करोगी और उनको प्रोटेक्ट करोगी। जिस पे जो शरुला होती है वो सीरियस होकर उसकी बात सुन रही होती है। पर उसके अगले पल वो नॉर्मल होकर कहती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं आपकी इस बात को अपने दिमाग में आपकी एक नई ऑर्डर की तरह सेव करती हूँ। और फिर मैं अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे जो शरुला होती है वो बताती है कि मास्टर जो अगला फ्लोर है वो एक एग्जाम हॉल है जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। जिस पे जो सुबारू होता है वो कहता है कि आखिर ये किस तरह का एग्जाम होने वाला है। जिस पे शरुला बताती है कि इस एग्जाम से पता चलेगा कि आप लाइब्रेरी में जाने के लिए लायक हो या फिर नहीं। सुबारू कहता है कि और शायद से जब मैं बेहोश था तब सभी ने एग्जाम दे दिया होगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि सब लोग उस फ्लोर के ऊपर पहुंच चुके होते हैं जहाँ का जो फ्लोर होता है पूरी तरह से व्हाइट होता है। पर तभी जो सुबारू होता है उसे एक पत्थर का स्लैब दिखता है। सुबारू जो होता है उसके पास जाता है और कहता है कि ये तो असल में एक मोनोलिक है। जूलियस जो होता है उसे कहता है कि ये एक अच्छा नाम है इस चीज को बुलाने का। और उसके वजह सुबारू होता है उस मोनोलिक को टच करता है और उसके अगले पल वहाँ पे बहुत सारे मोनोलिक आ जाता है और वहाँ पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि वो हीरो जो शरुल के हाथों मारा गया उसकी सबसे बड़ी चमक को चुनो। सुबारू जो होता है वो कुछ समझ नहीं पाता तो जूलियस उससे कहता है कि क्यों ना तुम उस मोनोलिक को टच करो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हो। जिस वजह सुबारू होता है उसकी बात मानते हुए उसके सबसे ज्यादा करीब वाला मोनोलिक को टच करता है और अगले पल वहाँ के जितने भी जो मोनोलिक होते हैं वो गायब हो जाता है सिवाय एक के। जूलियस जो होता है वो सुबारू को बताता है कि वो असल में फेल हो चुका है। उसके वजह जूलियस होता है वो मोनोलिक को टच करता है, उसकी वजह से वहाँ पे फिर से वहाँ पे बहुत सारे मोनोलिक आ जाते हैं और उनसे फिर से वही सवाल पूछा जाता है। और वही पर ये सब देखने के बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि यानी कि रैंडमली किसी भी मोनोलिक को टच करना यानी कि ये सबसे बड़ा बेवकूफी वाला काम होगा। वही पर ये बात सुन के जो एमिलिया होती है वो शर्माने लगती है। जो चीज देखे सुबारू समझ जाता है कि एमिलिया ने भी यही ट्राई किया था और उसकी वजह सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर क्या जवाब हो सकता है। पर तभी जो मिली होती है वो सुबारू से कहती है कि क्यों ना तुम इस लड़की से ही पूछ लो। जिस पे जो सुबारू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। उसकी वजह सुबारू होता है वो शरुला से पूछता है कि क्या तुम ऐसे किसी हीरो को जानते हो जो इस सवाल के हिसाब से सही बैठता हो। जिस पे शरुला कहती है कि उसने 100 लोगों को मारने के बाद उसने लोगों के नाम याद करना ही बंद कर दिए थे। जिस पे सुबारू कहता है कि यानी कि तुमसे पूछना बेकार है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो शरुला से पूछता है कि क्या तुम्हें फर्स्ट सोर्सन के बारे में कुछ पता है। तो नाम सुनते ही जो शरुला देव का डर जाती है और मिली को फेंक के वहां से भाग जाती है। वहीं पर जो सुबारू होता है वो मिली को पकड़ लेता है। सुबारू देखता है कि जो शरुला है वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर तुम फर्स्ट सोर्सन का नाम सुनते ही इतना ज्यादा डर क्यों गई। और वहीं पर फर्स्ट सोर्सन का नाम सुनते ही शरुला फिर से ज्यादा डर जाती है। और तभी जूलियस सुबारू से कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, जो फर्स्ट सोर्सन है वो असल में रानाहेड के पूर्वज है तो वो अच्छे ही होंगे। फिर वो शरुला से पूछता है कि मुझे बता कि वो असल में इंसान कैसे थे। जिस पे शरुला कहती है कि वो इंसान असल में एक नंबर का घटिया इंसान था। पर जो जूलियस होता है ऐसा एक्ट करता है कि उसने कुछ सुना नहीं, इसलिए वो फिर से उससे पूछता है। सुबारू उससे कहता है कि ऐसा एक्ट मत करो कि जैसे कि तुमने कुछ सुना ही ना हो। उसके बाद सुबारू शरुला से कहता है कि तुम कंटिन्यू करो। शरुला बताती है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है, वो तुम्हें कभी भी अपने लेवल का कभी मानेगा ही नहीं और अगर तुम उससे ज्यादा वीक हो तो वो तुम्हें एक कीड़े के समान मानेगा। और वहीं पर ये बात सुनकर जूलियस होता है वो कभी हैरान हो जाता है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर सवाल का जवाब क्या हो सकता है। पर तभी जो सुबारू होता है वो शरुला की स्कॉर्पियन टेल को देखता है तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बैटरीज को कहता है कि मुझे आसमान में लेके जाने के लिए। बैटरीज जो होती है वो सुबारू को आसमान में लेके जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो मोनोलिक की लोकेशन देखने के बाद उसे सवाल का जवाब मिल जाता है और उसके नीचे उतरने के बाद सभी को
को इस बारे में बताता है। फिर जो सुबारू होता है वो हीरो का नाम बताता है और वो हीरो का नाम होता है ओरियन। और वही पर ये नाम सुनते ही जो शोलोला होती है वो बताती है कि वो किसी और ही नाम के बंदे को नहीं जानती। सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और शोलोला की बात कर रहा हूँ। जिस पे शोलोला कहती है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई दूसरी शोलोला नहीं है। सुबारू उससे कहता है कि मैं असल में उसकी बात कर रहा हूँ जिसका नाम तुम्हें दिया गया है और वो असल में एक तारा है। पर तभी एमिली उससे कहती है कि सुबारू क्या ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हें पता है। सुबारू उससे कहता है कि ऐसा कह नहीं सकते, असल में मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे एक शोलोला नाम का एक तारा है जिसका मतलब होता है डंग, यानी कि तुम उसे स्कॉर्पियन की टेल भी कह सकते हो। और उसकी वजह सुबारू होता है वो कहानी बताना शुरू करता है। असल में जो ओरियन नाम का जो हीरो था उसे कभी ईगो आ चुका था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए एक स्कॉर्पियन को भेजा गया और उस स्कॉर्पियन ने हीरो को डंग मार दिया था, जिसकी वजह से जो हीरो था वो मर गया। और उसके बाद वो हीरो एक तारे में बदल गया था और उसके बाद जो स्कॉर्पियन था उसके इस काम की वजह से उसे भी एक तारे की तरह बदल दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो हीरो ओरियन था वो आज भी स्कॉर्पियन से डरता है। और फिर वो तारों के बारे में बताने लगता है। जब कुछ तारे ग्रुप बनाकर इंसानों या फिर जानवरों के दिखाई देते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और जब मैंने ऊपर से उन सारे मोनोली को देखा था तब उन मोनोली की लोकेशन तारों की जगह पे थी, जिससे मैं ओरियन को ढूंढ पाया। पर एक सवाल अभी भी बचा है, ओरियन की सबसे बड़ी चमक, क्योंकि ओरियन की कॉन्ट्रैक्शन में दो है तारे जो सबसे ज्यादा चमकते हैं। पहला है रिंगल जो लगातार चमकता है और दूसरा है बेटलग्यूज जो कभी कभार ही ज्यादा चमकता है। और मेरे हिसाब से एक सवाल के दो जवाब नहीं हो सकते, इसलिए मैं रिंगल को चुनूंगा। और ऐसा कह के सुबारू उस मोनोली के पास जाता है जहाँ पे रिंगल की लोकेशन होती है। सुबारू उस मोनोली को टच करता है और अगली पल जो सभी लोग होते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।